आप कभी डॉक्टर के सामने जाके मर्द होने का सर्टिफिकेट लेकर आए हैं? नहीं ना, तो हमें क्यों ट्रांस होने का सर्टिफिकेट? झारखंड में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड नहीं बना। अभी तक 2% आरक्षण जो सरकार ने कहा था कि ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। अब वो आवाज जैसी योजनाएं हमारे समुदाय को नहीं मिल पाई है। अभी तक सामुदायिक भवन, आश्रय गृह हमारे समुदाय को नहीं मिल पाया। राजधानी रांची के अल्बर्टिका चौक में पहुंचे हैं और आप हमारे पीछे जिस तरह से ये आप स्वर सुन रहे होंगे, हम लेके रहेंगे आजादी के। और झारखंड के ट्रांसजेंडर है और जिस तरह से सरकार जो है विभिन्न योजनाओं के साथ जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं विभिन्न चीजों को लेकर के आज भी जो है मूल सुविधा को लेकर आज भी वंचित है। और इसी चीज को लेकर आज इन लोगों के द्वारा जो है अल्बर्टिका चौक पर जो है ये लोग एकत्रित हुए हैं और सरकार को अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। इनका साफ कहना है कि 1,000 रुपया जो मिलता था आज के समय में वो भी हम लोगों को नहीं दिया जा रहा और तमाम चीजों को लेकर के भी जिस तरह से इन्हें आवास की भी बातें कही गई थी कि आवास जो है आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की जो सुझाव जो है सरकार की तरफ से नहीं देखी जा रही है। और इसी चीज को लेकर आज तमाम जो है झारखंड से ट्रांसजेंडर है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सरकार को जो है अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हमारी बातें सुने ताकि हम लोगों का भी जो है समाधान निकल सके। इन तमाम चीजों को लेकर के हम जुड़ेंगे। क्या कहिएगा, आज जो है आप लोग तमाम जो लोग हैं यहाँ अल्बर्टिका चौक में पहुंचे, मांग क्या है? चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, मेरा नाम आरोही सिंह है, मैं रांची झारखंड से हूँ। मैं यहाँ बीसीए करती हूँ। हमारा मांग यही है जो नालसा जजमेंट पारित हुआ था, उसके बाद जो हमारे लिए बहुत सारे मतलब लीगल काम सब बोले गए थे कि ट्रांस के लिए आरक्षण निकला है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाया जाएगा। सरकार बस ना ये पेपर वर्किंग की। अभी तक हम लोग के लिए बिहार में तो 100 से ज्यादा कुछ ट्रांस जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, बट झारखंड में एक भी जॉब नहीं निकल रहा। हम लोग, मैं बीसीए कर रही हूँ, मैं आगे चल के क्या करूँगी, प्राइवेट सेक्टर ही जाना पड़ेगा। बहुत बच्चे जो 10-12 पास किए नहीं, कुछ उनको इनकम का सोर्स मिलता है तो ट्रेन मांगते हैं, बधाई में जाते हैं, सिग्नल मांगते हैं। तो जो नहीं कर सकते, सरकार अगर इनको जॉब प्रोवाइड करेगा तो कोई खुशी से तो नहीं ये सब काम करता है ना। यही के लिए हम लोग आते हैं, हमेशा प्राइड निकालते हैं कि सरकार हमारी एक न एक दिन तो सुनेंगे ही। सरकार का अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया है। महिलाओं को मैया सम्मान योजना मिल रहा है, आप लोग क्या कर सकते हैं? महिलाओं को मैया सम्मान योजना मिल रहा है, बट हम लोग को इसमें अभी तो कुछ ऐसा मिला नहीं। 1,000 देने का वादा हुआ था जो कुछ दिन मिला और अभी तो बंद हो गया है, तो आता नहीं है हम लोग के अकाउंट में। सरकार से 1,000 में क्या होगा? 1,000 में तो रूम रेंट नहीं होता। यहाँ हम लोग को रूम लेने के रहने के लिए हम लोग से ना ज्यादा पेमेंट लिया जाता है। कि नॉर्मल जो रूम का रेंट अगर 2,000 रहता है तो हम लोग से एक्स्ट्रा लिया जाता है, और ट्रांस इतना जल्दी रूम भी नहीं मिलता। तो 1,000 में क्या चलेगा? आदमी पढ़ाई करेगा, रूम रेंट देगा या खाना पीना का व्यवस्था करेगा। तो 1,000 में कुछ नहीं होता। सरकार जॉब दे कि ट्रांस भी आगे बढ़े। अच्छी खासी पढ़ी ट्रांसजेंडर आरक्षण मिल रहा है कि नहीं? जॉब आरक्षण कहाँ मिल रहा है? रांची में अभी तो वैकेंसी ही नहीं निकला है। नहीं, रांची में भी वैकेंसी नहीं निकला है। बिल्कुल, जिस तरह से इनका साफ कहना है कि हमें जो है जॉब में भी आरक्षण देना चाहिए और साथ ही पहले भी जो है 1,000 रुपया मानसिक रूप में दिया जाता था, लेकिन आज भी जो है उसे हटा दिया गया है। और इन चीजों को लेकर के अब इन लोगों को जो है सब का बांध जो है फूट चुका है और अब जो है आज जाकर जो है अल्बर्टिका चौक पे जो है जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कहिएगा, इस तरह से लगातार जो है आप विरोध भी कर रहे हैं? ये विरोध नहीं है, हमारा एक प्रदर्शन है जो हम हर साल करते हैं। ये प्राइड मार्च हम एक हमारा विरोध करने का तरीका जो हम सेलिब्रेट करके करते हैं, जो कि पूरे विश्व में प्राइड मंथ आप जैसे जानते होंगे जून में होती है। सभी जगह प्राइड मंथ मनाते हैं और प्राइड मंथ में हम हमारे सभी समुदाय के सभी लोगों को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो प्राइड का बहुत पुराना इतिहास रहा है। जब अमेरिका में ट्रांस व्यक्तियों को बैन कर दिया गया था तभी बहुत जगह पे उनके विरोध में रियोट्स हुआ था। तो उसी रियोट्स को आगे लेते हुए पूरे विश्व में ये प्राइड चलती है। प्राइड में हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं और लोगों में एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। जो लोग अवेयर नहीं है हमारे समुदाय को लेके या हमारे अधिकार को लेके, तो हम उन सभी लोगों को अवेयर कराते हैं अपने समुदाय के बारे में। आखिर क्या कुछ रह गया? इतना साल हो गया सरकार बने हुए, 26 साल भी हो गया, लेकिन आज तक झारखंड में जो है आप लोग आज भी अपने हक का रोजगार किए हुए हैं।
हमेशा से सरकार ने हमको अनदेखा किया है। सरकार ने कुछ कुछ राइट्स हमको दिए हुए हैं या फिर हमारे लिए कुछ काम किया गया है, बट जमीनी तौर पे हम देखेंगे अभी भी समुदाय हमारे सड़कों पे ही दिखेगी, क्योंकि हमको रिजर्वेशन नहीं है कहीं पर, कोई कॉलेजेस में रिजर्वेशन नहीं, कहीं जॉब पे रिजर्वेशन नहीं है। हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जो मेरे जैसे पढ़े लिखे, मैं खुद MBA परसुइंग हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे लोग मास्टर्स किए हुए हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कमी के वजह से उनको कहीं ना कहीं काम या फिर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा समुदाय पीछे हट जाता है। जैसे आप बिहार में देखेंगे, बिहार पुलिस में 100+ रिजर्वेशन है, वैसे ही हम चाहते हैं कि झारखंड में भी नौकरियों में जो 2% आरक्षण की बात की है उसको जमीनी तौर पे उतारे। जब तक जमीनी तौर पे नहीं उतारेंगे कुछ भी चीजें सुधरने वाली नहीं है। जब तक हम समुदाय में हर सेक्टर में नहीं दिखेंगे, आप हमको जानेंगे नहीं, आप हमको समझेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा समुदाय को ऊपर से देखा गया है, उनके अलग भेदभाव किया गया है, क्योंकि उनके बिहेवियर डिफरेंट रहते हैं। उसके पीछे भी रीजन है, कई सालों तक हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन और बुलिंग होती है, जिसके वजह से हमारे बिहेवियर सोसाइटी के प्रति ऐसा रूड हो जाता है। उसमें सोसाइटी का ही दोष है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही हमारे समुदाय को बुलिंग किया है। आप यदि देखेंगे कोई हमारा समुदाय का इंस्टा में वीडियो डालता है, आपको कमेंट सेक्शन में दिखेगा कितना ज्यादा अभद्र शब्द यूज करते हैं लोग। तो ये लोग कौन है? ये समाज से ही लोग हैं, आप समाज में से ही लोग हैं। जब तक समाज में से ये लोग अच्छे से परिवर्तन नहीं होंगे, उनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, तब तक परिवर्तन लाना मुश्किल है। तब तक हम ये प्राइड और ये प्रदर्शन करते जारी रखेंगे। एक आखिरी सवाल है कि 1000 रुपया आप लोग को मिलता था, वो भी बंद हो गया है। अब जो आरक्षण और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के आप सरकार के पास ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन वो भी नहीं मिला। सरकार आखिर चाहती क्या? आरक्षण तो नहीं मिले, लेकिन 1000 रुपया बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मिल रहे हैं। मैं रामगढ़ में रहती हूँ, रामगढ़ में बहुत अच्छा काम हुआ है। इससे पहले हमारे रामगढ़ में तेज सर थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने बहुत सारे काम किया है ट्रांस को लेके। उसमें से उन्होंने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए कैफे जैसे भी निर्माण करवाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस ये है कि लोगों में वो भ्रांति आने की जरूरत है जो उन उपायुक्त महोदय में आई। और मैं चाहता सभी उपायुक्त महोदय जागरूक हो जाएंगे तो समुदाय को अधिकार मिलने से कोई मुश्किल नहीं है। सरकार और सरकारी अधिकारी दोनों को सेंसिटाइज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। विरोध कर रहे हैं आप? मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना चाहिए, इतना प्रोग्रेसिव कानून था जो 2018 का ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट था, उसको अमेंडमेंट करके इतना नीचे गिराने की क्या जरूरत थी? क्या आप कभी डॉक्टर के सामने जाके मर्द होने का सर्टिफिकेट लेकर आए हैं? नहीं ना, तो हमें क्यों ट्रांस होने का सर्टिफिकेट चाहिए? बस यही बोलना है मुझे। पिछले साल भी आपने समय समय पर आंदोलन करने का कुछ लगता है सरकार देखती है, सरकार देखती है और छोड़ देती है, बस वो क्या होता है। जैसे कि मैडम ने बोला, जो झारखंड में जो बोर्ड बना है वो बना है पर काम नहीं कर रहा है। 2% जो आरक्षण मिल रहा था वो नहीं मिला है। और जो सबसे जरूरी डिमांड जो है, जो जिसमें कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को हटाकर एक मेडिकल बोर्ड या फिर एक मैजिस्ट्रेट हमें सर्टिफिकेट देगा, उस कानून को वापस ले लिया जाए। हम बाहर से भी हैं, झारखंड से भी हैं, हर जगह से लोग हैं। रामगढ़ से कोई आए हैं, चाहे बासा से, तो हम लोग झारखंड से ही एक्चुअल है। हमारा दादा परदादा, हमारा खानदान झारखंड से ही बिलोंग करता है। हमारे गुरु, हमारी परंपरा, हमारा रिचुअल सब झारखंड से ही बिलोंग करता है। आप लोग को जॉब दे रही है, जैसे टाटा स्टील, बस एक जॉब हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिया था, उसके लिए भी सीट अवेलेबल है, बट सिर्फ उसमें झारखंड के लोग इंक्लूड नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के लोग आके वहाँ पे नहीं है। बट अभी भी एक संस्था खोल देने से सारे ट्रांसजेंडर्स के लिए नहीं ना अवेलेबिलिटी होगा। हर जगह पे अगर खोला जाए अपॉर्चुनिटी, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, हर सेक्टर में अगर अपॉर्चुनिटी ट्रांसजेंडर को मिलिया जाए तो सबको रोजगार की ये मिलेगी। महिलाओं को सरकार महिला योजना दे रही है, क्या चाहते हैं आप लोग को भी सरकार? देखिए, हमें योजनाओं की जरूरत नहीं है, हम काम करना चाहते हैं, मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। रोजगार देंगे, मतलब कि योजनाएं देंगे तो क्या देंगे? 2000 देंगे तो 2500 देंगे, उससे किसका घर चला है? ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि उससे अच्छा है कि हम लोग के लिए कोई जॉब, हम लोग के लिए कुछ अच्छा काम करे, हमारे एजुकेशन सिस्टम को वो सही करने की कोशिश करे। जितनी ट्रांसजेंडर महिलाएं, मतलब की औरतें हैं या फिर मर्द जो भी हैं LGBTQ से, उनको एजुकेशन मतलब कि इंक्लूड करने के लिए मेल फीमेल का ऑप्शन, अदर्स कौन से
कौन सा मतलब कि कॉलेज, कौन से स्कूल है जहाँ पे ट्रांसजेंडर पढ़ रही है? क्यों उन्हें फ्री एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है? उन्हें बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या लगता है सरकार भेदभाव की नीति अपना रही है? सरकार भेदभाव की नीति तो अपना ही रही है। बस सरकार ये कर रही है ना कि वो बस क्या बोलते हैं, बिल पास कर रही है, बिल बना रही है, बट उन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, काम नहीं कर पा रही है, लागू नहीं कर पा रही है। बस वो बोल रही है कि हम ये दे रहे, वो दे रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, बट हो कुछ नहीं रहा है, दिख कुछ नहीं रहा है। आपका डिमांड है, क्या लगता है कि देश में अन्य प्रदेश में काम किया जा रहा है उसमें? हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी बातें सुने, हमारे एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए काम करे, और हम यही आशा रख सकते हैं। अब गवर्नमेंट से हम लोग क्या जबरदस्ती तो करवा नहीं सकता, हम लोग तो बस प्रोटेस्ट करके या फिर रैली निकाल के उनको अपनी बातों, अपने हक के लिए बता सकते हैं। जैसे मर्द औरत होते हैं वैसे हम लोग भी हैं, हम लोग के भी इक्वालिटी के साथ जीने का अधिकार है, हम लोग को भी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है, तो हम लोग को भी अपॉर्चुनिटीज दें ताकि हम लोग भी कुछ अपने कैपेबिलिटी में आके कुछ कर पाए। यहाँ बहुत सारी ट्रांसजेंडर है जो पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड है, बट उनके पास काम करने का कोई जरिया नहीं है। क्यों हम लोग जाएंगे तो क्या बोलते हैं, बेंगलोर जाएं, नोएडा जाए, गुड़गांव क्यों जाएं? हम भाई झारखंड से, तो हमें भी चाहिए कि हम भी झारखंड में जॉब करें। खुशी का दिन है हमारे लिए, क्योंकि प्राइड मंथ जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं हमेशा रांची के लाल चौक में आकर के, और आज हम खुशी के साथ सरकार को अवगत करा रहे हैं हमारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं कि सरकार हमें जो हमारी जरूरत है वो हमें दे। क्योंकि अभी तक झारखंड में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड नहीं बना, अभी तक 2% आरक्षण जो सरकार ने कहा था कि ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अब वो आवाज जैसी योजनाएं हमारे समुदाय को नहीं मिल पाई है। अभी तक सामुदायिक भवन, आश्रय गृह हमारे समुदाय को नहीं मिल पाया। हमेशा नगर निगम हो गया या जिला उपायुक्त हो गए, हमेशा कहते हैं कि इस बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, लेकिन ये करते करते 2015 से 2026 आ गई है, आज तक कोई भी चीजें आज तक नहीं हो पाई है। 3 साल हो गया सरकार की घोषणा, 3 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन सिर्फ घोषणा करने से नहीं होता, जमीनी स्तर पे एक बार उनको चेक करना चाहिए। कई बार हमने उनके पीए को फोन किया कि हमको सर से मिलना है, अपनी बातों को रखना है, लेकिन वो शुरू में फोन उठाते थे, बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। अब क्या की बातें हो ही नहीं पाती, तो हम कैसे उनको अवगत कराएंगे कि हमारी क्या सुविधा है। जैसे बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, बंगाल की बात करें, इवन दिल्ली की बात करें, बहुत जगह वहाँ पे एक्टिव है, बहुत सारे ट्रांसजेंडर बोर्ड इतना काम कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसजेंडर बोर्ड बनकर भी कोई काम नहीं कर रहा, और वो भी बना कब, जब हमने पीएल दर्ज की तब जाकर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना है, और वो बना सिर्फ पेपरों के ऊपर में। कभी उस पर कोई बैठक नहीं हुई, कभी कोई नीति नहीं बनाई गई कि हमें आने वाले समय में ये कार्यक्रम ट्रांसजेंडर को ही करने हैं। 3 साल पहले आपने राज्यपाल से मिला था, देखिए मिलते तो हम सबसे, हम तो हेमंत सर से भी मिले थे, हमने उनको भी अवगत कराया था कि ये समस्या है समुदाय के लिए, लेकिन सिर्फ मिलने से नहीं होता, उनको बैठ के योजनाएं बनानी होंगी, तब जाकर के चीजें अच्छी हो पाएंगी। बिल्कुल, जिस तरह से तमाम जो है यहाँ पर ट्रांसजेंडर अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है यहाँ पर दमखम देर दिखा रहे हैं और सरकार को अवगत कराने का प्रयास करें कि आप लोग जो है हमारी बातें सुनिए लगातार। जिस तरह से 1000 लेकिन आज भी जो है इन तमाम चीजों से, तमाम सुविधा से जो है वंचित है। ऐसे में सरकार क्या कुछ करती है आने वाला समय बताएगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। मैं चंदन, धन्यवाद।